एक बात बताइए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ये जो झूठ बोलने का सलीका है, ये आपका हुनर है या फिर किसी यूनिवर्सिटी से इसके लिए बकायदा पढ़ाई की और डिग्री ली है? ये बात हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश के नाम पर हम मंच पर खड़े होकर कसीदे गढ़ते हैं, 2017 के बाद जिस उत्तर प्रदेश को राइजनिंग उत्तर प्रदेश का नाम और उपाधि देते हैं, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में बताते हैं कि वो नित नए आयाम छू रहा है, एक रिपोर्ट ने कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। आपके झूठ का, आपके झूठे दावों का बता दिया है कि उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क हो चुका है। आपकी सरपरस्ती में लगातार उत्तर प्रदेश का जो विकास है वो रसातल में जा रहा है। लोग दाने दाने को मोहताज है, लगातार गरीबों की तादाद बढ़ रही है, लगातार लोग परेशान हैं, रोजगार मिल नहीं रहा और उत्तर प्रदेश फिलहाल पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर पहुंच चुका है। और ये बात किसी विपक्ष की तरफ से नहीं कही गई है, ये बात सपा, कांग्रेस, बसपा ने नहीं कही है, बल्कि ये बात एक सरकारी एजेंसी ने कही है। यानी नीति आयोग की रिपोर्ट में आपके सारे दावों की पोल खुल गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबरदार। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपने कई बार सुना ही होगा। 2017 के बाद से बोल ही तो रहे हैं, कर क्या रहे हैं? उपलब्धि के नाम पर उनका कुछ तो है नहीं। खैर, उनकी क्या उपलब्धि है वो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वो उपलब्धि ये है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को गरीब और गरीब प्रदेश बना दिया है। उपलब्धि यह है कि दाने दाने को मोहताज है जो निचले तबके का इंसान है। उपलब्धि यह है कि यहां पर लगातार गरीबी बढ़ती जा रही है। उपलब्धि यह है कि लगातार उत्पीड़न हो रहा है और बेरोजगारी का स्तर अब एक नित नए आयाम छू रहा है। वो बात आपको कभी सुनाई नहीं देगी क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसका जिक्र ही नहीं करते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिक्र करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिक्र करते हैं मेट्रो का, वो जिक्र करते हैं जेवर एयरपोर्ट का, वो जिक्र करते हैं तमाम अलग अलग तरह की बातों का, लेकिन एक बार भी वो जिक्र नहीं करें इस बात का कि किस तरह से गरीबों की तादाद उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है उनकी सरपरस्ती में। लेकिन इस बार जो खुलासा हुआ है वो आपको चौंका कर रख देगा मुख्यमंत्री महोदय। जो बात आप जमाने भर से छुपाने की कोशिश करते थे वो बात अब सबके सामने खुलकर आ गई है। साफ तौर पर नीति आयोग ने बता दिया है कि आपके सरपरस्ती में उत्तर प्रदेश की हालत बद से बदतर होती जा रही है, बेड़ा गर्क हो रहा है उत्तर प्रदेश का। नीति आयोग की आज आपको रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं क्योंकि ये रिपोर्ट कांग्रेस के दफ्तर में बनकर तैयार नहीं होती, सपा या बसपा के दफ्तर में बनकर तैयार नहीं होती, बल्कि ये रिपोर्ट तैयार होती है केंद्र सरकार के अधीन नीति आयोग में। नीति आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी है, गरीबी स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, दाने दाने को मोहताज है लोग। और आइए आपको वही रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, उसका हिंदी वर्जन दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जिस न्यूज़ चैनल का हम पोर्टल का स्क्रीनशॉट के साथ आपको दिखाने जा रहे हैं, पूरी खबर बताने जा रहे हैं, वो एनडीटीवी है। वो बात तो अलग है कि एनडीटीवी की इस खबर से तमाम तथाकथित राष्ट्रवादी जो पार्टियां हैं, राष्ट्रवादी पार्टी के जो अंधभक्त हैं, इनको दिक्कत हो सकती है कि एनडीटीवी की रिपोर्ट है। एनडीटीवी की रिपोर्ट नहीं है, नीति आयोग की रिपोर्ट है। बस सलाह ये देंगे अंधभक्तों को कि एक बार जाकर जो गूगल है, गूगल पर जाकर सर्च कर लीजिएगा नीति आयोग की रिपोर्ट में यूपी की स्थिति, बस इतना लिख दीजिएगा, आपको पता लग जाएगा सच्चाई। जो दरबारी अखबार है ना, उन्होंने भी यही खबर छापी है क्योंकि खबर सच्ची है। वो बता रहा है कि हल्के हाथ से छापी है, सच्चाई पूरी तरह से उजागर नहीं की, लेकिन बता दिया है कि किस तरह से नीति आयोग की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की हालत बद से बदतर हो चुकी है और पोल खोल दी है जिस तरह से झूठ मंच पर खड़े होकर बोलते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो सबसे पहले नीति आयोग की रिपोर्ट हम बताने जा रहे हैं, हिंदी में बताने के लिए आपको हम लेकर चलते हैं खबर के शीर्षक पर। तो देखिए, एनडीटीवी ने लिखा है कि नीति आयोग की रिपोर्ट, गरीबी में टॉप 5 राज्यों में 4 बीजेपी शासित, उनमें भी शीर्ष पर उत्तर प्रदेश। यानी टॉप तो किया है। ये जो कांग्रेस वाले हैं, सपा वाले हैं, बसपा वाले, ये बोलते बहुत झूठ है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि बार बार कहते नहीं थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हम टॉप पर पहुंचा देंगे, हम टॉप पर पहुंचा देंगे, नंबर 1 बना देंगे उत्तर प्रदेश को। बना तो दिया, आज नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश। नंबर 1 पर है जहां सबसे ज्यादा अपराध होता है, नंबर 1 पर है जहां पर सबसे ज्यादा महिला पर अत्याचार होता है, नंबर 1 पर है जहां दलितों पर अत्याचार होता है, लूट, छिनैती और तमाम तरह की जो वारदात है, अपराध है, उसमें नंबर 1 बन चुका है। और आप देखिए, गरीबी में नंबर 1 बन चुका है उत्तर प्रदेश। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कड़ी मेहनत का नतीजा है। तो टॉप पर है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट में जिक्र है कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ के सरपरस्ती में लगातार नित नए आयाम छू रहा है उत्तर प्रदेश। जो पूरी रिपोर्ट है, रिपोर्ट का हम जिक्र करते हैं। उन्होंने कहा है, नीति आयोग ने देश का पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट जारी की है, जिसके बाद सियासी पारा गर्म है। आयोग द्वारा जारी आंकड़े में गरीबी के मामले में जो 5 राज्य टॉप पर है, उसमें से 4 बीजेपी शासित राज्य है। यानी जहां जहां भारतीय जनता पार्टी है वहां बेड़ा गर्क हो चुका है, क्योंकि ये तो यही करते हैं ना, हिंदू मुसलमान करना है। उपलब्धि इनकी कुछ है नहीं, गरीब मरता है, मर जाने दीजिए इनकी बला से। आपने देखा भी हो कोरोना काल में उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, लेकिन मीडिया में दिखाने
पाप हो जाता है, मीडिया दिखा नहीं सकती, वरना रेवेन्यू कहां से आएगा। खैर सच्चाई यही है, कोरोना में किस तरह के हालात थे उत्तर प्रदेश के आपने देखे होंगे। उत्तर प्रदेश नहीं, भाजपा शासित राज्यों में भी किस तरह की स्थिति है उसकी पोल अब नीति आयोग ने खोल दी है। कहीं बीजेपी की अकेली पूर्ण बहुमत की सरकार है तो कहीं 1.5 दशक पुरानी गठबंधन की सरकार है। गरीबों की आबादी के लिहाज से इनमें उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पर है। सुन रहे हैं मुख्यमंत्री जी, सबसे टॉप पर पहुंचा दिया गरीबी में आपको। नीति आयोग द्वारा जारी सूचकांक के अनुसार बिहार की 51.91% जनसंख्या गरीब है। यहाँ नीतीश कुमार की अगुवाई में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड गठबंधन की 1.5 दशक पुरानी सरकार है, जबकि दिसंबर 2019 से पहले बीजेपी शासित झारखंड में 42.16% आबादी गरीब है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के हालात आप सुन लीजिए, 37.79% आबादी गरीबी में रह रही है, ताने ताने को मोहताज है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं देखिए राजनीतिक उत्तर प्रदेश है, झूठ बोलने में पता नहीं कौन सी डिग्री इनको हासिल हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की आबादी 19.98 करोड़ है, तकरीबन 20 करोड़ के। इसकी 37.79% आबादी, तकरीबन 7.5 करोड़ आबादी गरीब है। वहीं बिहार की अगर बात की जाए, जहां एक गठबंधन में नीतीश कुमार अपने लिए गाते हैं गाना, खैर 2011 की अगर जनगणना के देखें तो 10.4% करोड़ है आबादी वहां की, और 52% आबादी यानी तकरीबन 5.5 करोड़ आबादी गरीबी जीवन बसर कर रही है। यानी गरीबी के स्तर पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है। जी हाँ, दाने दाने को मोहताज है। झूठ बोलते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगर झूठ नहीं है तो नीति आयोग की इस रिपोर्ट को खारिज करके दिखाएं, बताएं उत्तर प्रदेश में स्थिति हालत क्या है। अब आपको वो स्क्रीनशॉट दिखाने जा रहे हैं जिसमें इनका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल गया है, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के हालात बनाए हुए हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर मंच पर सिर्फ झूठे दावे करते हैं। देखिए ये नीति आयोग का वो सूचकांक है जिसके आधार पर आप समझ सकते हैं। इसमें 3-4 तरह की पट्टियां आप देख रहे होंगे, एक लाल, एक नारंगी, एक पीली, एक हरी और डार्क ग्रीन। अब आप देखिए जो लाल पट्टी है, बिहार के हालात क्या है, बद से बदतर हो चुके हैं जहाँ एक गठबंधन में। वही जो नारंगी है वहां पर झारखंड भी है और उत्तर प्रदेश, यानी तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। वही उत्तर प्रदेश जिसके मुख्यमंत्री लगातार कसीदे करते हैं, बताते हैं कि उत्तर प्रदेश तो टॉप पर पहुंच चुका है। उसके बाद मध्य प्रदेश का भी हालात यही है। यानी आप इन जो लाइंस देख रहे हैं, जो कलर्स देख रहे हैं, जो रंग देख रहे हैं, उसके आधार पर हम आपको बता दें, ये कलर बताते हैं कि हालात क्या है। यानी सबसे बदतर हालत में तो बिहार है ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के हालात भी अच्छे नहीं है। यानी गरीबी स्तर पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क हो चुका है। और ये सब हुआ है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कृपा से। क्योंकि जो सुबह शाम ये कहेंगे हिंदू मुसलमान, जो बात बात पर केवल नाम बदलते हों, जिनको केवल ये नजर आता हो कि कैसे भी करके हिंदू मुसलमान किया जाए, उस पार्टी की सरकार जहां जहां पर है आपने देखा बेड़ा गर्क हो चुका है। बिहार को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, मध्य प्रदेश को देख लीजिए। यानी आप देखिए कि नीति आयोग की रिपोर्ट में 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और वहां पर बेड़ा गर्क हो चुका है। अब इसका जवाब कौन देगा? कल आए मुख्यमंत्री महोदय आए आपके शहर में, या फिर आपके शहर में या आपके दरवाजे पर भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक या कोई नेता वोट मांगने आए, तो पूछिएगा जरूर सवाल, और इस वीडियो को संभाल कर रखिएगा। पूछिएगा नीति आयोग की रिपोर्ट में क्या लिखा है। आपने तो गरीबी वरदान में हमें दे दी, इसीलिए हमने आपको वोट दिया था। पूछिएगा, यकीन मानिए, फिर आपकी चौखट पर कभी फटकने नहीं तक नहीं आए। नमस्कार।